जो कंसीव करने के बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसके बारे में जानना चाहूंगी। और ये भी कहते हैं कि जो हमारे शास्त्र और ग्रंथ कहते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी आप मतलब कंसीव करने की आप कोशिश कर रहे हो या प्रेग्नेंट हो, तो उसमें मंत्रों की भी वैल्यू है, भजन की वैल्यू है। आप क्या सुन रहे हो, आप पढ़ क्या रहे हो, आप देख क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो, वो सब कुछ वो आपका अपना नहीं होता, वो जो आपके अंदर है उसके ऊपर पूरा इम्पैक्ट होता है उसका। सो आपने बहुत अच्छी बात करी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मंत्रों का बहुत इम्पैक्ट रहता है। इसको थोड़ा सा अगर मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिक्स्थ वीक में आपके जो बच्चा होगा उसकी कार्डियक एक्टिविटी मतलब उसका हार्ट रेट आ जाता है। सेवेंथ वीक में उसकी कान डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम मोटा मोटा देखे जाएं तो किसी की भी जो प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई होती है वो इसी के दौरान होती है, क्योंकि 4 वीक्स तो आपकी साइकिल में निकल गया। जब आप 4 वीक्स प्लस हो जाते हो, जब आप पीरियड्स मिस करते हो, तब उसके 1-2 हफ्ते ऊपर जाके आप चेक करते हो, आप टेस्ट करते हो। जब तक आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हो आपका 6th या 7th वीक मोटा मोटा हो जाता है, जब तक आपकी प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई होती है। अब 7th वीक में बच्चे के कान पूरे डेवलप हो गया है, बच्चे के कान बनने शुरू हो गया, और 16th वीक पे बच्चा साउंड पे पूरा पूरा रिस्पॉन्ड देता है। अगेन ये मेडिकल है कि अच्छा। बच्चा 16 वीक पे साउंड पे रिस्पॉन्ड दे रहा है, तभी मदर को 18 से 22 वीक के बीच में किक्स महसूस होने शुरू होते हैं, बिकॉज द बेबी हैज नाउ स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू द साउंड। एंड ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस कह रहा है, दिस इज मेडिकली प्रूव एंड रिसर्च कह रही है कि ऐसा हो रहा है। सो अब जो आप मंत्रों की बात कर रहे हैं ना, हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि मंत्र इज वॉट, मंत्र इज अ वेरी हाई वाइब्रेशन साउंड। मंत्रों में बहुत वाइब्रेशन है। आप अगर यहाँ इस एटमॉस्फेयर में भी सिर्फ एक ओम चैंटिंग भी आप चला दोगे ना, तो आप देखोगे इस प्लेस का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा एकदम से। इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशन साउंड। सो क्यों मंत्र सुनना चाहिए? बिकॉज बच्चा सुन रहा है। हम लोग ना यही सोचते रहते हैं कि अच्छा बच्चा क्या सुन, बहुत मदर्स के मेरे मैं बीइंग अ प्रेगनेंसी कोच, मैं तो आजकल कुछ ऐसे ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ मदर आके मुझे बोलती है कि वो क्या ही सुन रहा होगा, बच्चा तो जब पैदा हो जाएगा तब सुनेगा ना, अभी क्या ही सुन रहा होगा। बट वो यही नहीं समझते हैं कि अभिमन्यु ने तो पूरा चक्रव्यूह रच लिया था माँ के गर्भ में। और अभिमन्यु तो एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही नॉट छोटा, बहुत ही बेसिक सा क्लासिक एग्जाम्पल है। आप उस्ताद जाकिर हुसैन साहिब की बायोग्राफी पढ़िए। उनके पिताजी अपने उनके मदर के पेट पे जब वो प्रेग्नेंट थे तो तबला का ऐसे ऐसे मूवमेंट्स करते थे। अच्छा। उन्होंने वहाँ से तबला सीखा। ऐश्वर्या मजुमदार, शी वॉज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, चाइल्ड सिंगर, जिसमें यूट्यूब में उनकी मदर ने ये बोला है कि ये मेरे पेट में गर्भ में थी, मैं एक गाना गाती थी, आज जाने की जिद ना करो। और ये गाने की हमने कभी इसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दी, और 6 या 5 साल की उम्र में उसने अपने आप ये गाना शुरू कर दिया। अनदर वेरी लीडिंग एग्जाम्पल, अगर 3 इडियट्स तो सबने देखी है। 3 इडियट्स में उस बच्चे ने जब बॉर्न हुआ, उसने ना ब्रीथ किया ना लात मारा, बट जब सबने ऑल इज वेल बोलना शुरू किया उसने एकदम से लात मारा। क्यों? क्योंकि उसने पूरी प्रेगनेंसी में मोना सिंह के पेट में करीना कपूर और आमिर खान से सिर्फ ऑल इज वेल सुना था। सो ये बहुत ही लीडिंग एग्जाम्पल्स हैं जो ये दर्शाता है कि बच्चा गर्भ में सब सुन रहा है। और अगर बच्चा गर्भ में सब सुन रहा है तो क्या हमें उसे अच्छी चीज़ें नहीं सुनानी चाहिए? एंड मंत्रा, भजन, ओम चैंटिंग, अगर हम बात करें किसी भी तरीके की, कोई भी जो भी आप रिलीजन फॉलो कर रहे हैं उसमें हर चीज़ में एक आपका एक एक रिलीजियस कुछ स्क्रिप्चर्स होते हैं, यू कैन रीड दैट। आप वो बोलिए, आप बोल नहीं सकते हैं, एटलीस्ट म्यूज़िक चलाइए, प्ले करिए। उसके साथ साथ एक बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक होता है, मोज़ार्ट म्यूज़िक, जो कि मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, फॉर ऑल द प्रेग्नेंट कपल्स, प्लीज़ प्ले मोज़ार्ट म्यूज़िक ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। ये बहुत ही प्यारा सा इजीली अवेलेबल म्यूज़िक है जो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। वेरी 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 इंटरेस्टिंग म्यूज़िक। सो आपको कुछ नहीं करना, बस अपने स्पीकर पे मोज़ार्ट म्यूज़िक प्ले करके रखना है एंड शांति से बैठना है, आँख बंद करके, एंड द म्यूज़िक विल डू इट्स वर्क। तो ये जो पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं बच्चा सुनता नहीं है, चिड़चिड़ा है और अच्छे से बात नहीं करता है, हाइपर एक्टिव है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करता, ये सब चीजें जो है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है, आपको तो पता है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। ट्रू। एंड ये जो आपने ना बहुत प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया कि बच्चा सुनता नहीं है। प्रॉब्लम आती है कि हम बच्चे से बात करना तब शुरू करते हैं
तकरीबन 3-4 साल की उम्र में, जब बच्चे के पास सारा वो इन्फॉर्मेशन है हमें जवाब देने का, जब बच्चे के पास सारा वो कैलिबर है, सारा वो पोटेंशियल है हमसे आर्ग्यू करने का, हमने कभी सोचा है कि हम बच्चे से गर्भ में बात करना शुरू करें? गर्भ संवाद हम कहते हैं इसको। ओके। एंड ये बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी एक्टिविटी है जो मैं अपनी सारी प्रेग्नेंट मदर्स को करवाती हूँ, जिसमें हम ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समय निकालते हैं अपने पूरे दिन की एक्टिविटी में, और हम अपने बच्चे से बात करते हैं कि आज हमने क्या किया। एंड वी डेवलप दैट लिसनिंग क्वोशंट इन आवर चाइल्ड। आजकल आपने देखा ना, लिसनर्स, गुड लिसनर्स बहुत बहुत मुश्किल से मिलते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम कोई हमारी बात सुनता है तो हम कहते हैं यार वाओ यू आर अ वेरी गुड लिसनर। तो क्या वो क्वालिटी हम अपने बच्चे में नहीं इनकलकेट कर सकते? और उसकी बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, वी हैव टू टॉक टू आवर चाइल्ड। गर्भ संवाद हम करते हैं जिसमें हम मदर्स को सिखाते हैं आप कैसे अपने बच्चे से बात करो, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे के पास सिर्फ एक चीज़ है करने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए। तो एटलीस्ट जब वो बड़ा होगा ना, तो उसको पता होगा कि अच्छा ये मेरी मम्मा बोल रहे हैं तो मुझे सुनना है। और वाई ओनली मदर्स, इवन फॉर फादर्स ऑल्सो। मैं तो ये प्रैक्टिस मदर फादर सबसे करवाती हूँ। इवन अगर जॉइंट फैमिली है तो आई टेल देम, इवन ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी विद द अनबॉर्न चाइल्ड। टॉक टू द बेबी, टेल देम कितनी सुंदर दुनिया है, हम कितना वेट कर रहे हैं आपका यहाँ पे, यू नो हु ऑल आर द फैमिली मेम्बर्स। उसको एक्नॉलेज कराओ, उसको बताओ अपने बारे में, अपनी तभी फैमिली वो के बारे कनेक्ट में। फील होता है फैमिली के साथ। एग्जैक्टली। गर्भ संवाद से ना हम एक बहुत प्यारा सा इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करते हैं अपने बच्चे के साथ। और ये यहाँ पे मदर्स को बहुत लैक ऑफ नॉलेज रहता है, उन्हें लगता है हम क्या बात करें, कैसे बात करें। ऐसा नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। जैसे आज हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, आपको सिंपल एक शांत एरिया में बैठ के अपने बच्चे से बात करना है, आपका दिन कैसा गया, आपने क्या क्या किया, हाउ डिड यू फील, शेयर योर फीलिंग्स, ताकि बच्चा सुने, बच्चे को पता चले कि अच्छा मेरी मम्मी बोल रही है तो मुझे सुनना है, ताकि आगे जाके 3 साल या 5 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम ना उठे कि मैं तो बोलती रहती हूँ, ये तो सुनता ही नहीं है।